हेलो जी, जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और ये देखिए, ये व्लॉग है परसों का। मैंने बोला था ना कल के व्लॉग में कि मेरे व्लॉग जो हैं वो आगे पीछे हो गए। पहले वाला व्लॉग बाद में जाएगा, बाद वाला पहले चला गया। तो कल व्लॉग चला गया, वो चला गया कल का ही। आज वो जाएगा, वो जाएगा परसों का। और फिर मेरे रूटीन में आएंगे व्लॉग। तो ये शाम का समय था, बारिश शुरू हुई थी हमारे यहाँ पे परसों से। और ये शर्मा जी के कपड़े ये भिगो के लाए थे, बाहर गए थे, फिर भीग कर आए तो भीग के कपड़े चेंज करके देखो चारपाई पे डाल दिए। और चारों तरफ आप देख सकते हो कपड़े ही कपड़े हैं, मतलब जहाँ देखोगे वहाँ कपड़े हैं। आजकल ऐसा ही हो रखा है, मेरे ख्याल से हर एक फैमिली का हाल यही है। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना सबके घर का यही हाल है क्या, या फिर मेरी सोच गलत है। क्योंकि ये वाली बारिश सब जगह पे है और कपड़ों का तो भाई ऐसा ही है, ऐसे ही सूखते हैं, सबके घर में ही ऐसे सूखते हैं, मेरे कोई अलग नहीं है। तो जी आज मेरे को एक गीत बहुत याद आ रहा है। मैंने वो सुना, मैंने एक सुना अपने बाइक की कुंजी का लेके आओ। कुंजी का, कुंजी का किसको बोलते हैं? चाबी को बोलते हैं। मक्खी का किसको बोलते हैं? मक्खी को बोलते हैं। और मेज को क्या बोलते हैं? मेज को उत्पीठी का, उत्पीठी का मेज। और ये द्विचक्री का, और मक्खी को मक्षी का। माचिस को, माचिस को वो आप अभी द्विचक्री का क्या नाम था? याद अग्निपेटी का। अग्निपेटी का। मोटरसाइकिल निकाल लो। तो जी अब मैं द्वार खोल देती हूँ। खोल को नहीं बेरो अभी, वैसे दिमाग से निकल गया नहीं। मैं संस्कृत मेरी बहुत अच्छी रही है। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, मुझे क्या याद आ रहा है, एक गीत आया याद आ रहा है मेरी। सीमा है ना, विलेज लाइफ सीमा फ्रेंड है मेरी, तो उसने एक शॉर्ट्स डाल रखा था वो ऐसे गीत पे, सास में तो बुआ बन गिरी रे मेरी भाभी के हुआ लाल। तो उसको सुन के ना एकदम से फीलिंग में आ गई मैं, वो याद आ रहा है बार बार। तो इसको पोछ लेते। वैसे बारिश का मौसम है ना, चौमासा की सी बाँस आने लग गई है ना 2 दिन में ही। तो लेके आते हैं कुछ सामान। और आपको याद हो ये क्या है? ये किसी वक्त मेरा पजामा हुआ करता था, लेकिन ये पजामा काफ़ी ऊंचा हुआ करता था क्योंकि टेलर ने काफ़ी ऊंचा सिल दिया था, पैंट के जैसे ऊंचा। फिर मैंने पहनना नहीं है इसको, तो मैंने इसको क्या बना दिया? क्या बोलते हैं? चिड़िया का सबसे आसान है चटका। चटका। हम छोटे थे ना, जब एक वो होता है स्लोप, शिवा से एक बार रुकना, अग्निपेटी का बेटा। हम छोटे थे ना, जब एक श्लोक हुआ करता, काका है कृष्णा पिका है कृष्णा, क्या भेद पिक काकियो, वसंत समय प्राप्ते काकर काका पिका पिका। तो कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, इन दोनों में क्या भेद है? लेकिन जब वसंत का समय आता है तो कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है, पता चल जाता है। तो जी मैंने आप लोगों को ये संस्कृत का श्लोक सुनाया। आप लोगों को अपने बचपन का कोई श्लोक याद आया हो तो ज़रूर कमेंट को करके जाना, ठीक है? चलते हैं, चलो। तो जी यहाँ पर बस हमारे पड़ोस में एक भाभी हैं, उनका फ़ोन आ गया। उनको पता चला ना, हम लोग बाइक निकाल रहे थे बाहर, तो उनको पता चला कि सब्ज़ी लेके आनी है, और हमारी फैमिली में ही है वो। तो उन्होंने बोला कि उनका फ़ोन आया कि हमारी भी सब्ज़ी लेके आनी है। मतलब बारिश के मौसम में हम लोग आए थे, तो उनको लगा कि हम लोग एंजॉय करने आए हैं, तो आते टाइम सब्ज़ी लेके आएंगे। भाभी मेरे सारे वीडियो देखती हैं, वो वीडियो देख रही होंगी ना, तो मैं कहना चाहूँगी भाभी मैं सब्ज़ी लेने गई थी, मैंने आपसे फ़ोन पर बात करी थी, तब की ये क्लिप है। मैंने शर्मा जी को बोला एक क्लिप निकाल देना। फिर उसके बाद में हम पहुंच गए जलेबी की दुकान पर। तीज वाले दिन का व्लॉग है ये। हाँ, तो यहाँ से लेनी थी हमें जलेबियाँ। गरम गरम जलेबी बन रही थी यार, दूर से देख कर ना मन कर जाता है। और यहाँ इन भैया के यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी जलेबियों के लिए, मतलब हम लोगों ने तो बीच में नंबर कट करके, मेरी तो आदत है बीच में घुसने की, तो बीच में नंबर कट करके ले ली थी मैंने। तो नहीं तो कम से कम आधे घंटे नंबर नहीं आना था, देख लो। गेट बंद करेंगे तो जी हम लोग आ चुके। मौसम का मिजाज देखकर जलेबी ला चुके हैं, और जलेबी बच्चे खा रहे हैं। बाद में नैनी ये सांग समाना ही टेबल वेबल हटा देना सब यहाँ से। अभी बैग पूरा भीग चुका था, इसको नीचे रख दिया, मैं बनाऊंगी पकौड़ी। ये देखो, रिम झिम गिर हाँ, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। अब पढ़ ले, अब पढ़ ले।
अब ना बोल सके। तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह सुबह आपको दिखाया बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है और मौसम तो ठंडा था, लेकिन हम लोग बारिश में नहा लिए। अब बीमार होंगे तो जब का जब देखेंगे। एक बार के लिए तो नहा लिए, दो छतरी निकाल रखी हैं, लेकिन मौसम ये कहता है कि छतरी ना खोल बरसा में भीग जाने दे भीगी रातें। ठीक है, ये वाला सीन कितना प्यारा लगता है ना। ठीक है, तो आज मौसम हो गया खतरनाक वाला और आज ये आदिवासी दिवस की छुट्टी है बच्चों की, तो बच्चे थे घर पे ही, इसलिए सुबह सुबह कोई काम नहीं था, इसलिए हमने सोचा चलो बारिश में नहाना चाहिए। और नहाते नहाते 2-4 रील भी हमने शूट कर ली। अब काम दाम करना है भाई, काम बहुत पड़ा हुआ है, सारा ही काम पड़ा है। अभी तो पहले तो मैं कपड़े चेंज करके शर्मा जी के कपड़ों पे प्रेस करती हूँ, मैंने प्रेस नहीं की है, ये मेरी बहुत बुरी आदत है, टाइम से नहीं किया, अब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में लगेंगे साफ़ सफाई पे, मंदिर में प्रोग्राम है तो वहाँ भी जाना है। देखते हैं, अब तो भगवान शायद तक दोबारा नहीं बरसने वाले। हो गई सुबह सुबह अच्छी वाली शुरुआत, और प्रेस का जो काम है ना, उसके कारण मेरे को कपड़े एक बार चेंज करके फिर वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले इसको साफ करती। तो कल कितनी बजरी निकाल दी, आज फिर से उतनी बजरी होगी, बहुत बजरी निकल रही है इसमें से, बहुत ज़्यादा। लाइट तो आ रही है ना, हाँ लाइट आ रही है। तो जी ये देखो, दोपहर में कपड़े वगैरह सुखाए थे, मतलब हाथ से धोए थे। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे और हाथ से धो के मशीन में ड्राई करके फिर सुखाए। सोचा कि आज सूख जाएंगे, क्योंकि एक बार के लिए ना धूप निकल गई थी और बढ़िया वाली ही निकली थी, लेकिन उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 मिनट रुकी होगी वो धूप, 15 मिनट के बाद में, और फिर से वैसा ही हाल हो गया और मेरे पैर गीले हो गए, क्योंकि बाहर वैसे फर्श साफ़ है लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई ना। और ये देखो सामने छत पे दिख रही होगी आप लोगों को, काफ़ी सीलन आई हुई है सारी छत में, देखो सारी छत में सीलन आ रखी है। ये पिछले दिनों में जो भी बारिश हुई है, ऊपर से घर में भी आप लोगों को पता ही है मिस्टेक कितनी हो गई कि उन्होंने, जो मिस्त्री थे उन्होंने एकदम वो ही कर दिया, पैसे ख़राब भी किए हैं, सारे ही पैसे ऐसे गए। अब जैसे ऊपर देखते हैं ना, जब दिमाग ख़राब होता है, सोचते हैं कि अब करवाएंगे इसका कुछ सॉल्यूशन। तो कपड़े मैं उतार के ले आई थी बारिश से बचाने के लिए, अब इनको फैलाना है। तो जी आज इनकी शुरुआत भी इसी से हुई थी और शाम हो गई, कोई 4 बार तो मैं पानी निकाल चुकी है। आप लोग सोचोगे बेवकूफ़ी है जो बार बार निकाल रहे हो, लेकिन इधर है ना, जब ये मिट्टी होती है ना, तो मेरे बर्दाश्त नहीं होता, ठंडा लग जाए। इसलिए मैं सोचती हूँ लगेंगे 15-20 मिनट निकाल ही देते हैं। मेन तो ये बजरी आ जाती है ना, इसके कारण निकालना पड़ता है। बीच में 2 बार निकाला, वो तो मैंने शूट भी नहीं किया, एक बार सुबह निकाला, उसके बीच में हाँ 2 बार कहा, 3 बार निकाल दिया। सुबह एक बार निकाला, फिर उसके बाद में फिर से बारिश आ गई, फिर निकाल के गई। अभी भी छांट गिरी रही है, अब कहाँ गिर रही? वैसे हो रहा था ना पानी, देखो आएगा, लेकिन अभी तो आ नहीं रही। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सिक्किम में रहते हो, सिक्किम जैसा वेदर कर रखा है। आप सिक्किम में भी येड़ा हो गया आपने, जो मौसम हुआ है सिक्किम में है ना, बारिश बहुत होती है, जो कहते हैं आसाम, सिक्किम ना, बेंगलोर में साइड में भी खूब हो रहा है। अर्जुन बता रहे थे बेंगलोर साइड में भी थोड़ी देर में आता ही रहता है मेघदेव। तो मैं लेके आई थी अमरूद, और मेरे को पता था मेरी नैनी के फेवरेट है अमरूद, लेकिन नैनी को नहीं पता था। जब उसने पूछा ना क्या लाए हो, और मैंने बोला अमरूद खाओ, ये फास्ट फूड का सोच रही थी, तो एकदम से इसका दिमाग ठड़का कि अमरूद का क्या लाई मेरी मम्मी, है ना मम्मी? एक बार तो दिमाग में चोट पहुंची थी कि अमरूद का क्या लिख दिया ऐसे मौसम में। देखो गिरती आज ये चप्पल मेरी पहन रखी है, गिरते ही पहले किर हो रही थी, मेरी चप्पल का लेके नहीं है, गंदा हो जाए। लेकिन खाया ना तो अमरूद का मौसम बन गया एकदम, अब अच्छा लग रहा है। और कपड़े करवाड़े आज सुबह धोए थे, परसों धोए थे, वो आज सूखे हैं, और आज धोए हूँ,
हमारी वाइट ड्रेस भी धो दी थी ये स्कूल की आज ही। वाइट ड्रेस तो मैंने पहले धो दी थी फिर ठीक है। उसी दिन से, मेरे को पता दे 2-3 दिन में सूखेगी। ये देखो पूरे घर में। पंखे के नीचे रात ही सुखा दी थी मैंने। रात को कुर्सी पे पड़ी थी ना। हाँ, उस दिन रात को कुर्सी पे सुखा रखी थी ना, पहले धो के ड्राई किया, फिर उसको पंखे के नीचे डाल दिया। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं कपड़े, 1 2, फिर यहाँ पे दो। मतलब बैठक को तो कपड़ों का वही बना दिया मम्मी ने, दुकान। आज एक लेडीज आई है, तो एकदम से गेट, मतलब गेट पर कुंडी नहीं लगी हुई थी, वैसे वो लगा हुआ था गोल गोल जो है वो। गेट खोल के भाभी 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 करते करते अंदर आ गई। फिर उसके बाद में कहती है थरजड़ बाबू बुलावा है। मैं बोले कनक घर सी, वो देने किसी और की आई थी बुलावा, दे गई मेरे को। फिर पूछा नाम, फिर मैं नाम बताया, जैसे इनको नाम जो कह रही है ना ना वहाँ कोनी, मैं तो कोई और की आई हूँ। तो मैं बोली चल कोई बात ना। पकड़ी वगैरह मारना भी तो बोला, देख के जा। नहीं बोला था उन्होंने आज जाना शाम को। बोले आ जाए, फिर उन्होंने थोड़ी ना जाया है, कोई जान ना पहचान ठान सी। अब मम्मी मेरे लिए काट दो अमरूद, जिसका आपने मुझे लालच दिया था वीडियो बनाने के लिए। ये बोली मम्मी मेरे लिए अमरूद काट दो, मैं बोली पहले वीडियो शूट कर। देखो कितने सारे। 30 रुपए किलो ये पत्ते कहाँ से आए बीच में? पत्ते वाला रहने। और ये मेरी दुश्मन है एक नंबर की, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। कटोरी कहाँ है तेरी अमरूद वाली? अंदर है भाई, मैं लेके आती हूँ अंदर से कटोरी।